बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक समृद्ध राज्य था रामपुर। इस राज्य पर शासन करते थे राजा विक्रम सिंह। राजा न्यायप्रिय थे, प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी। लेकिन महल के भीतर एक ऐसा रहस्य था जो राजा की मुस्कान को हर दिन थोड़ा थोड़ा मार देता था। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी चंद्रलेखा। चंद्रलेखा सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था। कभी कभी वह घंटों तक बिना पलक झपकाए एक ही दिशा में देखती रहती, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे बुला रही हो। रात के समय महल में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी आधी रात को राजकुमारी चीखते हुए उठ जाती, कभी अपने ही हाथों से दीवारें खुरचने लगती, और कभी कभी उसकी परछाई उससे अलग चलती दिखाई देती। राजा विक्रम सिंह दिन रात बेचैन रहने लगे। उन्होंने देश विदेश से वैद्य, हकीम, ओझा, तांत्रिक सबको बुलवाया। कोई कहता शरीर की बीमारी है, कोई कहता नज़र दोष है, कोई कहता पिछले जन्म का कर्म है। लेकिन हर दवा बेअसर रही। राजकुमारी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। एक रात राजा ने अपनी बेटी को महल के छत पर बैठा पाया। नीचे गहरी खाई थी। राजा घबरा गए। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो? राजकुमारी ने बिना उनकी ओर देखे कहा, पिताजी, मुझे मुझे कोई जंगल बुला रहा है। कहता है मैं उसकी हूँ। राजा के हाथ कांपने लगे। उस रात राजा ने तय कर लिया, अब चाहे जो भी हो, वह अपनी बेटी को बचाकर रहेंगे। अगली सुबह महल में एक बूढ़ा हकीम आया। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे वह बहुत कुछ देख चुकी हो। उसने राजकुमारी को देखा, नाड़ी पकड़ी और कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, महाराज, यह बीमारी दवा से ठीक नहीं होगी। राजा घबरा गए। हकीम ने धीरे धीरे से कहा, यह श्राप है जो वर्षों पहले किसी बड़े पाप से जन्मा है। राजा ने कांपती आवाज़ में पूछा, उपाय? हकीम बोला, घने जंगलों के बीच एक पुरानी गुफा है। वहाँ एक खुंखार दानव रहता है। उसी गुफा में एक दिव्य जड़ी बूटी है। वही आपकी बेटी को बचा सकती है। राजा सन्य रह गए। राजा का ऐलान। पूरे राज्य में ढोल पिटवाया। जो कोई भी जंगल की गुफा से जड़ी बूटी ला कर देगा, उसे राजा अपना पूरा राज्य दे देगा। बहुतों ने सुना, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लोग कहते थे, वहाँ से लौटकर कोई नहीं आया। रामपुर के ही एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन दिल का अमीर।